तो आज हम आपको कबूतरों की बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि मेजर बीमारियां होती हैं कबूतरों में और बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो आज हम उनकी दवाइयों के बारे में और जो जो बीमारी होती हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ऋतिक भाई शुरू करें। बहुत मेजर बीमारियां होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारी लगती है वो 4 बीमारी लगती हैं कबूतरों में। ऋतिक भाई सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ भाई। और जो जल्दी लग जाती हैं वो 4 ही बीमारी होती हैं। पहली जो होती है वो होती है आँख की बीमारी। आँख की बीमारी होती है, जो हमें ऋतिक भाई बताएंगे आगे कैसी होती है। तो दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है गर्दन तोड़। और तीसरी बीमारी जो होती है वो होती है सीप में आ जाता है कबूतर। और जो चौथी बीमारी होती है वो होती है कबूतर सर्दी जुकाम हो जाते हैं, खसखस करने लग जाता है, मतलब खांसी से करने लग जाता है। तो ये मेजर बीमारी हैं जो कबूतर को बहुत नुकसान देती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इनकी दवाई क्या देनी चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, जो पहली बीमारी होती है कबूतरों में जो जल्दी से लग जाती है वो होती है आँख की बीमारी। तो आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, फिर उसकी दवाई के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ऋतिक भाई ज़रा बताइए कैसी बीमारी होती है वो? पहले आप कबूतर लाते हैं, हम कबूतर के उससे बताएंगे। आँखों से देखो विशाल भाई, जैसे कि आँख में चुपकापन हो जाता है, जैसे कीचड़ सी आती है आँखों में। अच्छा, कबूतर के में मतलब ये जो पलक होता है इसका यहाँ पे, इससे कीचड़ सी जम जाती है, बंद होने लग जाती है। आँख बंद होने लग जाती है। अच्छा, ठीक है। तो इसकी दवाई क्या होनी चाहिए? इसके इस डिस्प्ले पे देख लेना। अच्छा, ये नेट्रा रिलीफ है। ये नेट्रा रिलीफ दवाई है, जो कि इसको कैसे लगाना चाहिए? इसको 2 बूंद गिननी चाहिए आँख में, एक आँख में 2 बूंद गिननी चाहिए। एक आँख में 2 बूंद डालनी चाहिए। कितने बार दिन में 2 बार गिननी चाहिए, सुबह शाम। दिन में 2 बार डालनी है। ठीक है। तो जैसे कि ऋतिक भाई ने हमें बताया कि आँख की बीमारी कैसे आपको पता चलेगी कि आँख की बीमारी क्या होती है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी दवाई भी हमने बता दी है। चलिए अगली बीमारी पे चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अब हम दूसरी बीमारी पे आते हैं जो कि बहुत जल्दी लग जाती है कबूतरों में, खांसी की बीमारी। तो ऋतिक भाई बताइए ज़रा खांसी की बीमारी के बारे में। खांसी के बीमारी के में 2 गोली आती हैं, एक मोनोसेफ और एक बेटनासोल। 2 गोली आती हैं, मोनोसेफ और बेटनासोल। तो इनको खिलाने का तरीका क्या है? इनको शाम को जब कबूतर नाच खा ले, ठीक और है, इनको आधी बेटनासोल और मोनोसेफ चौथा हिस्सा लगाना है कबूतर में शाम को नाच खाने के बाद। ठीक है, दिन में एक बार। ठीक है, दिन में एक बार दे देनी है आपको। तो आपकी जो कबूतर को खांसी की बीमारी हो रखी है वो ठीक हो जाएगी। इसमें पता कैसे चलता है कि कबूतर को खांसी हो रही है? जैसे खांसी खसखस करता है जैसे कबूतर। अच्छा, मतलब एकदम खांसी सी करता है। हाँ। ठीक है, तो इस बीमारी के बारे में आपको पता चल ही गया है। तो चलिए अगली बीमारी पे चलते हैं, जो मेजर बीमारी होती है अगली। अब हम आते हैं अपनी तीसरी बीमारी पे, जो कि मेजर बीमारी है, वो है सीप की बीमारी। कबूतर सीप में आ जाता है, तो उसके बारे में बताइए, उसकी दवाई के बारे में बताइए और उसको कैसे खिलाते हैं उसके बारे में बताइए ऋतिक भाई। जैसे कबूतर सीप में आ जाता है तो उसके लिए एल्विनोर गोली आती है। स्टोर से एल्विनोर एक गोली लाएं और उसमें से गेहूं के दाने के बराबर कबूतर को सुबह शाम खिलाएं। ठीक है। तो जैसे कि आपने इसके बारे में ऋतिक भाई ने हमें बताया कि एल्विनोर एक टैबलेट आती है जो कि हमें सुबह शाम देनी है गेहूं के दाने के बराबर। ठीक है, तो चलिए हम अगली बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो अब हम आपको बताएंगे जो गर्दन तोड़ की बीमारी होती है, इसे हम लकवे की बीमारी भी कहते हैं, जो कबूतर में बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है और ये फैलती भी बहुत ज़्यादा है कबूतरों में। अगर एक को होगी तो औरों को भी हो जाएगी, इसलिए सबसे खतरनाक बीमारी है जो हमने सबसे एंड में रखी है। तो इसका वैसे तो कोई इलाज होता नहीं, इसकी बस कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम देनी होती हैं और इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, हर कबूतर आपका ठीक हो जाएगा। तो ऋतिक भाई उसके बारे में बताइए कौन सी दवाई है वो? EVN 200 कैप्सूल आता है, वो कहीं से भी जाके स्टोर पे से तुम आप ले सकते हो उसको, और दोनों टाइम लगा सकते हो उसको। सुबह शाम देना है, सुबह शाम लगा सकते हो।
तो इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। इसका वो कम से कम लगभग 1.5 महीना तो कम से कम कबूतर को ठीक होने में लग जाता है। 1.5 महीना लग जाता है। हाँ, ठीक है। जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा कि हमने कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई हैं, तो आपको भी यही चीज़ करनी है। अगर आपके कबूतर अगर बीमार हों तो आप बस हमें सपोर्ट करिए। और हम देख रहे हैं कि क्या नाम है, आप हमारी वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करिए और जितना हो सके हमें सब्सक्राइब करिए। और आगे चल के हम आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।